नमस्कार, मैं डॉक्टर अंकित पारक हूँ। मैं बच्चों का चेस्ट, एलर्जी, ट्यूबरक्लोसिस और स्लीप रिलेटेड प्रॉब्लम्स का स्पेशलिस्ट हूँ चिल्ड्रंस चेस्ट क्लिनिक न्यू दिल्ली में। इस वीडियो में हम ब्रीफली बात करेंगे कि ट्यूबरक्लोसिस या टीबी का ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। ट्यूबरक्लोसिस का ट्रीटमेंट स्टार्ट करने से पहले हमारे को ये देखना होता है कि टीबी का डायग्नोसिस ठीक से हुआ है। टीबी का डायग्नोसिस बच्चों में ज्यादातर सिम्टम्स के बेस पे और एक्सरेज के बेस पे किया जाता है, लेकिन रीसेंट गाइडलाइंस के हिसाब से हमारे को ट्यूबरक्लोसिस का बैक्टीरिया डेमोन्स्ट्रेट करने की भी आवश्यकता होती है। इसको हम माइक्रोबायोलॉजिकल डायग्नोसिस कहते हैं। ज्यादातर बड़े बच्चों में हम स्प्यूटम या बलगम का सैंपल टेस्ट करते हैं। छोटे बच्चे जो बलगम नहीं निकाल सकते उनमें नेबुलाइज करके बलगम निकाला जाता है, इसको इंड्यूस्ड स्प्यूटम कहते हैं। या उनके टमी से बलगम का टेस्ट लिया जाता है जिसको हम गैस्ट्रिक एस्पिरेट कहते हैं। जिन बच्चों को शरीर में कहीं लिम्फ नोड होता है जैसे कि गले में, तो उसमें से छोटा सा नीडल से सैंपल भी लिया जा सकता है। ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए कई सारे आधुनिक टेस्ट, पीसीआर बेस्ड टेस्ट अवेलेबल हैं, और उसमें हम साथ में ये भी टेस्ट करते हैं कि ये जो बैक्टीरिया है ये मेन दवाई राइफैम्पिसिन पर सेंसिटिव रहेगा या नहीं। जिन बच्चों को राइफैम्पिसिन सेंसिटिव ट्यूबरक्लोसिस होती है उनको नॉर्मल दवाइयां दी जाती हैं टीबी की। जिन बच्चों को राइफैम्पिसिन रेजिस्टेंस होती है उनको एमडीआर ट्यूबरक्लोसिस की दवाइयां दी जाती हैं। इसका ट्रीटमेंट बिल्कुल ही डिफरेंट रहता है। 95% बच्चों को ट्यूबरक्लोसिस सेंसिटिव टाइप की होती है। इन बच्चों में ट्रीटमेंट 6 to 9 मंथ्स का रहता है। फर्स्ट 2 मंथ्स ऑफ ट्रीटमेंट को इंटेंसिव फेज कहते हैं और इसमें 4 दवाइयों का उपयोग होता है: राइफैम्पिसिन, आइसोनियाजिन, पायरिजिनामाइड और एथैम्ब्यूकॉल। 2 मंथ्स के बाद कॉन्टिन्यूएशन फेज स्टार्ट होता है जो कि यूजुअली 4 महीने का रहता है। कुछ बच्चों में जिनमें ब्रेन की टीबी होती है या बोन की टीबी होती है उन बच्चों में कॉन्टिन्यूएशन फेज 9 मंथ्स का रहता है और टोटल ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट 11 मंथ्स to 12 मंथ्स की रहती है। फर्स्ट 2 मंथ्स के बाद यूजुअली बच्चों का हम एक एक्सरे करा के देखते हैं, या अगर पेट में कोई दिक्कत है तो अल्ट्रासाउंड करा के देखते हैं, सिम्टम्स को वॉच करते हैं, और यही इन्वेस्टिगेशंस ट्रीटमेंट के एंड पे भी रिपीट करी जाती है। तो यदि आपके बच्चे को ट्यूबरक्लोसिस रिलेटेड सिम्टम्स हैं या फिर उसको टीबी का डायग्नोसिस किसी ने दिया है तो आपको एक बच्चों के टीबी स्पेशलिस्ट से जरूर संपर्क करना चाहिए उसके प्रॉपर निदान के लिए और प्रॉपर इलाज के लिए। थैंक यू।